आज का हमारा लेक्चर पुराने लेक्चर की कंटिन्यूटी पर मबनी है जो कि था काइनेमेटिक इक्वेशंस ऑफ मोशन विद कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन। उस लेक्चर में हमने ये देखा था कि एंगुलर एक्सेलरेशन आपको ये बताती है कि एंगुलर वेलोसिटी टाइम के लिहाज से कैसे चेंज होती है। फिर हमने ये देखा था कि जो कांस्टेंट लीनियर इक्वेशन मोशन है उसके लिए जो इक्वेशन ऑफ मोशंस हैं वो ये तीन है, जिसमें वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी है। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर है, जबकि जो थर्ड इक्वेशन है वो टू एस इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर है। तो हमारा ये मकसद था जो ये इक्वेशंस ऑफ मोशन थी ये कांस्टेंट लीनियर एक्सेलरेशन के लिए होल्ड करती थी। तो अब हम ये जानना चाहते थे कि कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन के लिए हम इक्वेशंस ऑफ मोशन ड्राइव करना चाहते थे, जिनको असल में हम काइनेमेटिक इक्वेशंस ऑफ मोशन विद कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन कहते हैं। उसमें से हमने लास्ट टाइम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन की मदद से हमने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन हासिल कर ली थी, जो कि आई थी ओमेगा एफ इज इक्वल टू ओमेगा आई प्लस अल्फा टी, जिसमें अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन, टी टाइम, ओमेगा आई इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी, जबकि ओमेगा एफ फाइनल एंगुलर वेलोसिटी। आज हम सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन को ड्राइव करेंगे। इसको ड्राइव करने के लिए हम सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर कांस्टेंट लीनियर एक्सेलरेशन का इस्तेमाल करेंगे, जिसमें एस जो है वो आपके पास लीनियर डिस्प्लेसमेंट है, वी आई इनिशियल वेलोसिटी है लीनियर, जबकि ए एक्सेलरेशन है लीनियर, जबकि जो टी है वो आपके पास फिर क्या है, वो टाइम है। अब ये लेबलिंग मैंने कर ली है। अब हम अपना सिनेरियो आपके सामने यहाँ पर जो हमने लास्ट टाइम इस्तेमाल किया था उसी का इस्तेमाल करके हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन हासिल करेंगे, जिसमें आपके पास एक ये कार है जिसमें एस उसका ये स्टार्टिंग पॉइंट है, जबकि ई जो है वो एंडिंग पॉइंट है। और हम ये मान रहे हैं कि जो कार का व्हील है वो कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन के साथ क्या कर रहा है, वो घूम रहा है, यानी कि हर गुजरते सेकंड के साथ इस व्हील की जो एंगुलर वेलोसिटी है वो एक जितनी ही तब्दील हो रही है। तो हमने लास्ट टाइम जिक्र किया था कि जो लीनियर क्वांटिटीज हैं उनको हम एंगुलर क्वांटिटीज के साथ इस रिलेशन से रिलेट कर सकते हैं, जिसमें जो लीनियर डिस्प्लेसमेंट एस है उसको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा के साथ रिलेट कर सकते हैं आर के फैक्टर से। इसी तरह जो लीनियर वेलोसिटी वी है उसको एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा के साथ रिलेट कर सकते हैं फैक्टर आर से। इस तरह लीनियर एक्सेलरेशन जो ए है वो बराबर होती है आर अल्फा, जिसमें अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन है। अब इन्हीं का इस्तेमाल करके हम यहाँ पर ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे और उससे हम अपनी सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन क्या कर लेंगे, हासिल कर लेंगे। क्योंकि ये लीनियर डिस्प्लेसमेंट थीटा जो है वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, वो इस रिलेशन से रिलेटेड है, तो मैं क्या करूंगा कि एस की जगह इस इक्वेशन में आर थीटा पुट करूंगा। तो मेरे पास आ जाएगा आर थीटा एस की जगह। उसके बाद v जो कि लीनियर वेलोसिटी है जो कि आर ओमेगा है, तो यहां पर हमारे पास क्या इनिशियल वेलोसिटी है, तो यहाँ पर जो हमारे पास इनिशियल लीनियर वेलोसिटी आएगी वो होगी आर ओमेगा आई, जबकि आर पे आई नहीं लगेगा नीचे उसके, क्योंकि रेडियस तो व्हील का चेंज नहीं कर रहे हम। तो आ जाएगा हमारे पास आर ओमेगा आई, तो आर थीटा इज इक्वल टू आर ओमेगा आई यहाँ पर आ जाएगा। फिर आपके पास प्लस का फैक्टर यहाँ पर आएगा। उसके बाद एक चीज मैं लिखना भूल गया, वो साथ इधर टी भी है ना, तो मैं टी इधर लिखूंगा, फिर प्लस का फैक्टर आ जाएगा यहाँ पर, यह टर्म आ जाएगी, फिर वो नंबर उसी तरह ही आ जाएगा, नंबर पे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, और 1/2 और ए की जगह हम पुट कर देंगे अगेन आर अल्फा, और यहाँ पर आर अल्फा आ जाएगा आपके सामने। जबकि साथ क्या है टी जो लीनियर मोशन में होता है वही एंगुलर मोशन में होता है, क्योंकि वक्त तो नहीं बदलता ना, मतलब वक्त ना लीनियर है ना एंगुलर, इस तरह की समझ लें इसको, ठीक है। तो वो टी जो है वो टाइम है हाली, तो इस तरह क्या आ जाएगा टी का स्क्वायर। अगर आप गौर करें तो राइट हैंड साइड पर भी आर का फैक्टर मौजूद है, जबकि लेफ्ट हैंड साइड पर भी आर का फैक्टर हर एक टर्म में मौजूद है। तो अगर मैं ये करूं कि आर का फैक्टर इधर और इस टर्म में से कॉमन ले लूं तो मेरे पास आ जाएगा आर, फिर मैं यहाँ पे ब्रैकेट डाल लूंगा, तो आपके पास बाकी अंदर ये फैक्टर आ जाएगा जो कि क्या होगा ओमेगा आई, जो कि इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी है, टी जबकि टाइम है, फिर प्लस आ जाएगा आपके पास और 1/2 और उसके साथ साथ अल्फा जो कि एंगुलर एक्सेलरेशन है और टी का स्क्वायर आ जाएगा। साथ यहां पर क्या आ जाएगा आर थीटा जो कि लेफ्ट हैंड साइड पे होगा। ये आर इस आर से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो जो थीटा है वो आपके पास वो बराबर आ जाएगा ओमेगा आई टी प्लस हाफ अल्फा टी का स्क्वायर। अगर आप देखें तो इस इक्वेशन को अगर आप इस इक्वेशन से रिलेट करें तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट की बजाय अब ये थीटा क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। जबकि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होती है कि जब एक बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव करती है, ये रोटेट करती है, जैसे इस सिनेरियो में हमारे पास व्हील क्या कर रहा है, वो रोटेट कर रहा है, तो अगर वो इस पॉइंट से रोटेट करके इधर आता है तो उसके बीच में जो एंगल कवर होता है थीटा, उसको ये असल में क्या हम कहते हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। जबकि आर क्या है, जिस पॉइंट के अबाउट
ये जो व्हील है वो घूम रहा है, उससे लेकर उसकी जो सरफेस तक का फासला है उसको हम रेडियस कहते हैं। जबकि जो ओमेगा आई है, ये तो बता चुका हूं, बार बार बता रहा हूं कि ये क्या है, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी है आपके पास। उसके बाद ये जो अल्फा है ये कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन है, क्योंकि ये इक्वेशन जो ड्राइव हुई है ये तब ही होल्ड कर रही है जब एंगुलर एक्सेलरेशन क्या हो, कांस्टेंट हो, यानी कि एंगुलर वेलोसिटी में जो तब्दीली आ रही है वक्त के लिहाज से वो एक जितनी हो। तो चलें, अब हमने सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन हासिल कर ली। अब इस इक्वेशन की खास बात यह है कि अगर आपको इनिशियल वेलोसिटी पता हो जिसके साथ ये व्हील घूम रहा हो, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी पता हो, और आपको कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन भी इस व्हील की पता हो, तो वक्त के किसी भी लम्हे पर उसने कितनी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर की होगी वो आप इस इक्वेशन की मदद से बता सकते हैं। क्यों? क्योंकि इस इक्वेशन में 4 ही तो क्वांटिटीज हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी, टाइम और अल्फा। तो कोई 3 आपको पता होंगे तो चौथी आप क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। और एक और खास बात अगर आप इस इक्वेशन की देखें वो ये है कि ये जो इक्वेशन है ये फाइनल एंगुलर वेलोसिटी के क्या है, इंडिपेंडेंट है, यानी कि इसमें फाइनल एंगुलर वेलोसिटी के बारे में हमें कुछ पता नहीं लगेगा इस इक्वेशन से। चलें, अब मैंने अपना जो बात बतानी थी वो क्लियर कर लिया अब आपको। अब हम चलते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन की तरफ और उसको ड्राइव करते हैं। तो जो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है फॉर कांस्टेंट लीनियर मोशन, वो असल में आपके पास ये दी हुई है जो कि 2s इज इक्वल टू वी एफ स्क्वेयर माइनस वी आई स्क्वेयर है, जो कि मैंने पिछले लेक्चर में बताई थी। आज हम इसी का भी इस्तेमाल करेंगे और उससे फिर हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन को हासिल करेंगे। अब आप अगर इस इक्वेशन की तरफ गौर से देखें तो ये जो इक्वेशन है ये टाइम के इंडिपेंडेंट है, यानी कि इस इक्वेशन में टाइम की कोई डिपेंडेंस नहीं है। इसका मतलब है कि जब मैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन ड्राइव करूंगा तो वो भी एक ऐसी इक्वेशन निकल कर आएगी जो बजाते खुद टाइम की क्या होगी, इंडिपेंडेंट होगी। चलें देखते हैं, अब अभी हमने प्रिडिक्ट किया है, अब उसको हम जाके आगे फाइनलाइज भी करते हैं। तो अब वही कहानी जो हमने पिछली 3 जो है ना 2 इक्वेशन ऑफ मोशन को ड्राइव करने में किया वही हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। एक ही जगह जो कि लीनियर एक्सेलरेशन है आर अल्फा पुट कर देंगे, वी एफ जो कि फाइनल वेलोसिटी है लीनियर उसको पुट कर देंगे, आर ओमेगा एफ जो कि फाइनल एंगुलर वेलोसिटी की टर्म्स में आ जाएगी सब कुछ, और इसी तरह वी आई की जगह हम पुट कर देंगे आर ओमेगा आई। तो चलें सब्स्टिट्यूशंस करते हैं और चीज़ों को आगे बढ़ाते हैं। तो 2 ए की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा, आर अल्फा, तो मैं यहाँ पे आर अल्फा पुट कर दूंगा। जबकि एस क्या है, ये लीनियर डिस्प्लेसमेंट है, और लीनियर डिस्प्लेसमेंट किसके बराबर होती है, आर टाइम्स एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के, आर टाइम्स एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो कि थीटा होती है, तो यहाँ पे थीटा आ जाएगा। जबकि आपके पास यहाँ पर वी एफ है और फिर वी एफ का क्या है, स्क्वायर, तो वी एफ क्या होगी, वो फाइनल एंगुलर वेलोसिटी होगी जो कि असल में होगी इस एक्सप्रेशन से आर ओमेगा एफ, क्योंकि हमने अभी तक टायर का जो रेडियस है वो नहीं बदला, हमारा टायर वही है, ठीक है। अगर रेडियस बदलना शुरू हो जाएगा ना तो फिर इनमें से कोई भी इक्वेशन ऑफ मोशन जो ड्राइव कर रहा हूं वो होल्ड नहीं करेगी। तो यहां पर आर ओमेगा एफ का क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा, तो मैं यहां पे स्क्वायर लिख देता हूं, माइनस वी आई की जगह भी आ जाएगा आर ओमेगा आई का होल, यहां पे क्या आ जाएगा, वो स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब ये आर इस आर से मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर, तो आपके पास आ जाएगा 2 आर स्क्वायर थीटा, तो मैं यहाँ पे थीटा लिख लूंगा साथ। जबकि इधर जो है वो आपके पास आ जाएगा आर का स्क्वायर और उसके साथ साथ ओमेगा एफ का स्क्वायर, साथ माइनस आ जाएगा यहाँ पर, और फिर इधर आर का स्क्वायर आ जाएगा और साथ ओमेगा आई का स्क्वायर आ जाएगा, तो आर का स्क्वायर और ओमेगा आई का स्क्वायर। अब अगर आप गौर करें तो आपको एक चीज नजर आ रही है, वो ये कि दोनों तरफ इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड पर भी और राइट हैंड साइड पर भी हर टर्म में आर स्क्वायर मौजूद है। तो मैं क्या कर सकता हूं कि सबसे पहले राइट हैंड साइड से आर स्क्वायर को कॉमन ले लेता हूं, तो आपके पास जो चीज दोनों टर्म्स में मौजूद होती है उसी को हम कॉमन लेते होते हैं। तो यहां पर हमने आर स्क्वायर को कॉमन लिया है और ओमेगा एफ का स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पर, फिर आपके पास ओमेगा एफ का स्क्वायर जब आ गया साथ आ जाएगा माइनस और यहां पर आ जाएगा ओमेगा आई का स्क्वायर, ठीक है, और साथ ये इधर ये चीज, और ये इसी तरह ही मैं कॉपी करके लिख लेता हूं, बार बार मुशक्कत क्यों की जाए। तो ये आपके पास 2 आर स्क्वायर थीटा। अब ये आर स्क्वायर इस आर स्क्वायर से क्या हो जाएगा, कैंसिल, 2 थीटा इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास, एक गड़बड़ होगी, सॉरी, ये अल्फा भी तो साथ था वो मैंने नहीं लिखा, मैं यहां पर उस अल्फा को भी पूरा कर देता हूं, साथ ही ये अल्फा इधर भी आ जाएगा, तो मैंने यहां पर लिख दिया है। और अब मेरे पास आ जाएगा ये 2 अल्फा थीटा आ जाएगा और वो बराबर आ जाएगा हमारे पास ओमेगा एफ स्क्वायर, ओमेगा फाइनल एंगुलर वेलोसिटी का स्क्वायर, ओमेगा एफ का स्क्वायर माइनस क्या आ जाएगा आपके पास, ये
ओमेगा आई का स्क्वायर, जो कि इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी है। अगर आप इस इक्वेशन को देखें और इस इक्वेशन को देखें तो बहुत वाज़ह सिमिलरिटी नजर आ रही है। जो शुरू में हमने प्रिडिक्ट किया था कि जो टाइम के इंडिपेंडेंट है ये इक्वेशन ऑफ मोशन, तो आपके पास जो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है फॉर कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन, जो कि ये ड्राइव हुई है, ये भी इक्वेशन टाइम के क्या है, इंडिपेंडेंट है। ये सिर्फ इस चीज पे डिपेंड कर रही है कि एक ऑब्जेक्ट की फाइनल एंगुलर वेलोसिटी क्या है, यानी कि स्टार्टिंग से एंडिंग पॉइंट पर जब ये जा रही है कार, तो इसमें जो फाइनल एंगुलर वेलोसिटी होगी इस टायर की या व्हील की इस एंडिंग पॉइंट पर, वो शामिल है हमारे पास थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में। उसके साथ साथ इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी जो होगी इस टायर की वो है, फिर फाइनल ऑफ इनिशियल वेलोसिटीज की जो है ना वेलोसिटीज उनका स्क्वायर है और उसका फिर डिफरेंस है जो कि बराबर है 2 अल्फा थीटा, अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन, थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो जब आपके पास कोई सिनेरियो ऐसा बिल्ड हुआ हो जिसमें कोई भी जो है ना वो टाइम की जिक्र ना किया जाए और आपसे पूछा जाए कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी अगर फाइनल और इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी बताई गई हो और एंगुलर एक्सेलरेशन बताई गई हो, तो आप इस इक्वेशन का इस्तेमाल करके जो है ना वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आज हमने काइनेमेटिक इक्वेशंस ऑफ मोशन विद कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन के बारे में डिस्कस किया, जिसमें हमने सेकंड और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन को ड्राइव किया।